नमस्कार, इस वक्त मेरे साथ कुणाल चौरड़िया जी हैं। कुणाल चौरड़िया जी ने आज ही भाजपा को राम राम कहा और राम राम कहते ही वो शिवसेना सिंधे गुट में आ गए हैं। तो सबसे पहले स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में आपका। और हम जानना चाहेंगे कि मतलब पहले भाजपा में थे आप, जिला उपाध्यक्ष थे और काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि शिवसेना में आपको आना पड़ा? जी, भारतीय जनता पार्टी में जिले में काम करते समय हुँ, काफ़ी अच्छा अनुभव था मेरा। हुँ, पर जब से स्वराज्य संस्थाओं के इलेक्शंस की बात आई, हुँ, तो यहाँ के जो स्थानिक नेता लोग हैं, जी, उन्होंने कहीं न कहीं मुझे पार्टी से बाहर निकाल फेंकने की एक युक्ति बना ली थी। हुँ, और उसके लिए सतत वो मेरा बहिष्कार कर रहे थे। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, हुँ, जो इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हुँ, कहीं न कहीं वनी में पार्टी ने अपना अस्तित्व खोया है हुँ, और एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनकर रह गई है, हुँ, जिसको मैंने अपने शब्दों में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वनी में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भूतपूर्व जनता पार्टी बन चुकी है। ऐसा सब जब चल रहा था, तो इतना अपमान सहकर वहाँ रहना हुँ, मुझे योग्य नहीं लगा। हुँ, और इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से राजीनामा देते हुए हुँ, उस पक्ष को राम राम कर कर आज जब हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हुँ, और शिवसेना के हमारे नेता श्री एकनाथ जी शिंदे साहब का जब आज बंगनी में संकल्प सभा थी, तो उसी दौरान उन्होंने मुझे अपने पक्ष में शामिल किया और मुझ पर यह दायित्व उन्होंने सौंपा। मैं उनकी दी गई संधि का निश्चित रूप से सोना करूँगा और वनीकर जनते की सतत सेवा किसी भी पक्ष में मैं क्यों ना रहूँ, हमेशा करता रहूँगा। जय भवानी, जय शिवाजी। अच्छा, यहाँ पर आप स्पोर्ट्स में इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम करते रहे, लेकिन ऐसा क्या रहा कि भाजपा में आप लोग आपको वो बुलाते नहीं थे? जिला उपाध्यक्ष होने के बावजूद भी आप लोगों को इनवाइट नहीं करना या सभाओं में नहीं बुलाना, तो ये कहीं न कहीं मतलब आपके ऊपर एक षड्यंत्र तरीके से रचा जा रहा था? जी, आप जानते होंगे कि मेरे पिताजी ने भी हाल ही में पहले शिवसेना जी, शिंदे गठ में प्रवेश लिया था और इस बात की जानकारी उनको थी। हुँ, तो मेरे पिताजी के साथ भी उनका वर्तन कुछ ऐसा ही रहा था और उसकी वजह से उन्होंने भी इस तरह की ऐसा निर्णय लिया था। और पिताजी के साथ की गई जो घटना है, वही उन्होंने मेरे साथ दोहराने की कहीं न कहीं कोशिश की। वही षड्यंत्र, वही सारे पैंतरे उन्होंने मेरे पर भी आज़माए और निश्चित रूप में वो उनके पैंतरों में सफल हुए। और उनके इन पैंतरों से, इन ऐसे कृत्यों से मैं मन से तो नहीं कहूँगा, पर ज़बरदस्ती मुझे भारतीय जनता पार्टी छोड़नी पड़ी। पर मैं मेरे इस निर्णय से फिर भी खुश हूँ। आज मैं शिंदे साहब की इस शिवसेना में हुँ, आज मैं कार्यरत हुआ हूँ। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ युति में ये पार्टी काम कर रही है और अब मुझे लगता है कि हम मोदी जी के ही नहीं, हुँ। बल्कि उसमें बाला साहब ठाकरे, इनके भी विचार जोड़कर बिल्कुल, साथ में एक मजबूत काम कर सकेंगे। बिल्कुल। अभी आप व्यस्त दिख रहे हैं, बस आपका अंतिम मैं सवाल लेना चाहूँगा कि अभी शिवसेना में शामिल होकर आप किन मुद्दों पर यहाँ पर काम करने वाले हैं बनी में या यवतमाल में काम करेंगे? क्या ज़िम्मेदारी आपको दी गई है शिवसेना की तरफ से? जी, मेरा हाल ही प्रवेश हुआ है। अभी मैंने मुद्दों के बारे में नहीं सोचा है। मेरा पहला टारगेट या पहला आप गोल कह सकते हैं कि आने वाली स्वराज्य संस्थाओं के जो इलेक्शंस आ रहे हैं, हुँ, जिनका हाल ही में अभी 2 तारीख को वोटिंग होने वाला है और 3 तारीख को उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो हुँ। 4 से 5 दिन का ही समय बचा है। तो आज से तुरंत मैं उसकी प्रचार की तैयारियों में लगूँगा और मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि शिवसेना का जो भगवा है, वो हमारे नगर परिषद पर हम लोग फहराएँगे और पूरी ताकत से, पूरे बहुमत से हम लोग जीत कर आएँगे। खैर तामझाम देख के लग भी रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, बहुत-बहुत आभार और आपको मुबारकबाद। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भवानी, जय शिवाजी।